सो वेलकम है आप सब लोगों का दोस्तों आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ। कितने लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी जिनको इस बिजनेस में 15 दिन हो गए? कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक मतलब कल ज्वाइन किया हो या 15 दिन, टोटल 15 दिन हो गए अभी, या आपने कल ही ज्वाइन किया हो, 2 दिन 4 दिन पहले ज्वाइन किया हो? कितने दिन ऐसे हैं? 15 दिन, 15 दिन हो गए उनको इस बिजनेस में और अभी तक वो गोल्ड नहीं बने। कितने लोग ऐसे हैं? प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए ना सर, आपके पास एक रोड मैप आपने बनाना चाहिए ना। मैं तो नहीं बता रहा हूँ कि आप अभी 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट बना लो, लेकिन छोटे 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 जब टारगेट्स आप बनाओगे, उनको हिट करोगे, ठीक है। आप 10 दिन का टारगेट बनाओ गोल्ड बनने का, गोल्ड बन जाओ तो उसके बाद फिर हर मंथ का एक टारगेट बनाओ, ठीक है, और हर मंथ का टारगेट बना के उसको 10 10 दिन में डिवाइड करो। तो भाई प्रॉपर एक प्लानिंग करोगे, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, इस बिजनेस में लोग करते नहीं है। इसके पीछे रीजन पता क्या है कि ना ही बिजनेस में बॉस है, ना ही कोई लॉस है कि नहीं? ना ही हमारा कोई बॉस है और ना ही कोई लॉस है, ठीक है। आप अपलाइन क्या करेगा? अपलाइन कोई जबरदस्ती थोड़ी ना करेगा आपके साथ। अपलाइन बोल ही तो सकता है ना, आपको समझा सकता है, ठीक है। करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चीजों को करो, जो बताया जाता है उसको करो। इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है हमारे पर में, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो, आप लोग 2 दिन 4 दिन हुए हैं, तो एक बढ़िया सा अपना एक टारगेट बनाओ, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं पहला तो अपना एक ड्रीम बनाओ, ठीक है। आप एक चीज समझो ध्यान से, ठीक है, ठीक है। और आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते होगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइम पे, शादी में टाइम पे जाएंगे, बर्थडे में टाइम पे जाएंगे, घूमने टाइम पे जाएंगे, हर चीज टाइम पे करेंगे, घर के काम करेंगे, बाहर के काम करेंगे, सिलेंडर भरवाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, वाइफ को छोड़ने जाएंगे, हस्बैंड को लेने जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये बिजनेस में टाइम नहीं है। पूछो अभी, अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, बोलेंगे यस सर हम कमाना चाहते हैं, सब कमाना चाहते हैं, है ना। तो काम कौन करेगा? प्लानिंग कौन करेगा? पड़ोसी को बोल दो, वो कर देगा, है कि नहीं? आप मत करिए, पड़ोसी कर लेंगे, वो आ जाएगा 1 लाख रुपए महीने। तो अगर आप डेली का डेली चीजों को नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग चीजें सीखोगे नहीं, आप मुझे एक चीज बता दो, अगर मैंने चीजें सीखी नहीं होती तो मैं बता नहीं पा रहा होता आपके सामने, मैं कभी नहीं बोल पाता, मैं कभी वो चीजें डिलीवर ही नहीं कर पाता जो चीजें मैंने कभी सीखी नहीं होती। और ये बिजनेस में जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप सिखा नहीं पाओगे, और जब सीखोगे नहीं और सिखा नहीं पाओगे तो पक्का फेल हो जाओगे, लिखवा के ले लो, ठीक है। अगर आप अपलाइन पे डिपेंड हो अभी, तब तक डिपेंड रहोगे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ठीक है। अभी अगर मेरे टीम का कोई पर्सन मुझे कॉल करता है, ठीक है, और बोलता है सर इनको मैंने प्लान दिखाया है, इनका ये सवाल है सर, इनका ये ऑब्जेक्शन है, अगर मैंने उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाया तो मैं किस बात का, मैं मेरी टीम किस बात पे मुझे जो है ना फॉलो करेगी? आप मुझे बता दो। अगर आपकी 2 की टीम होगी, 4 की होगी, 10 की टीम होगी, कितने की होगी? अगर आपकी टीम का पर्सन आपसे अगर बात करवाता है तो क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे? कर पाते हो हैंडल? जरा पूछो अपने आप से, ठीक है। अगर आपका टीम का पार्टनर अगर किसी से मिलाता है, क्या उसको सही तरीके से आप प्लान कर पाते हो? प्लान दिखा के क्या क्लोजिंग कर पाते हो? नहीं, तो बड़ा दुख की बात है। अगर आपको लंबा समय हो गया, तो लंबा समय का मतलब अगर आप 15 दिन से ज्यादा हो गए, 1 महीना हो गया इस बिजनेस में, और तब भी ये चीजें नहीं कर पाते हो, बड़ा दुख की बात है। तो आप पक्का इस बिजनेस में आप जो है ना सफल होने की माइंडसेट से, सफल होने के माइंडसेट से आप नहीं कर रहे हो। तो बेसिक पे अपनी पकड़ बनाओ। प्रॉब्लम पता क्या है, बेसिक जैसे शुरू होता है भागना स्टार्ट कर देते हैं, चलो चलो बस हो गया, बस समझ लिया, हो गया, महान बन गए। जैसे बेसिक स्टार्ट होता है ना, और बेसिक में अगर आपको आता है तो पैनल पे आके सिखाओ, ठीक है, लेकिन इस चीज को एटलीस्ट करो, अपने लिए करो, मत सिखाओ पैनल पे, लेकिन करो, सीखो और टीम में सिखाओ लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी गोल्ड नहीं बने हो, तो इसका मतलब कोई प्रॉपर आपके पास रोड मैप नहीं है, ठीक है, कि मुझे आप मान लो आप 2 पे आउट बना चुके हैं, 8 बनाने, ठीक है, तो आपको 8 पे आउट के लिए 16 लोग चाहिए। अब 16 लोग के लिए देखो कि कितने प्लान दिखाने पर कितना रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। आप 10 प्लान दिखाने पर अगर 2 आईडी आती है, तो इसका मतलब 10 प्लान दिखाने पर 2 आईडी, फिर 10 प्लान दिखाने पर 2 आईडी, फिर 10 प्लान दिखाने पर मतलब 80 प्लान अगर आप कर दोगे, तो इसका मतलब लगभग 80 प्लान कर दोगे तो 20-25 लोग आपके ज्वाइन हो जाएंगे। ये कहता है अपना लॉ ऑफ एवरेज, है कि नहीं? ठीक है। तो आपको, आपने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे बनना है गोल्ड, मुझे ये हमारी ये डेडलाइन है, ठीक है, ये डेडलाइन है, यहाँ पर जाना है, ठीक है, ये आपकी डेडलाइन है, यहाँ पर जाना है, लेकिन एक्शन हमेशा आपका यहाँ पर रहता है। एक्शन कभी इससे मैच ही नहीं करता, बस, और मैच नहीं करता तो फिर हो नहीं पाएगा, ठीक है। फिर हम दुनिया भर को दोष देंगे, ये सही नहीं, वो सही नहीं, ये सही नहीं, और जबकि प्रॉब्लम सारी अंदर ही है हमारी, है कि नहीं? तो आपने अगर आपने टारगेट यहाँ बना रखा है, ठीक है, तो एक्शन भी आपको इस लेवल का लेना पड़ेगा। आप बनाओ गोल्ड का टारगेट, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो, ठीक है, कि मुझे 16 लोग चाहिए, इसलिए प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी, और प्रॉपर मुझे एक्शन लेना है। 10 प्लान पर डे दिखाने हैं, पार्ट टाइम कर रहे हो तो 5 प्लान से कम तो होने नहीं चाहिए सर। अगर 5 प्लान से कम हो रहे हैं तो नहीं कर रहे हो आप बिजनेस। 5 प्लान बहुत छोटी बात है, 5 प्लान आराम से कर लोगे तो प्रॉपर आपके पास लिस्ट है, बताऊंगा आगे कैसे, ठीक है। तो एक अपना टारगेट बनाओ, ठीक है, एक ड्रीम, और ड्रीम आपने लिख लिया, मुझे गोल्ड बनना है, उस ड्रीम को मेहनत में कन्वर्ट कर दो, मेहनत में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और उसके लिए प्रॉपर आप लग जाओ। अपलाइन की हेल्प लो, अपलाइन से पूछो सर कैसे होगा, अपलाइन को बोलो, खुद ही कॉल करो, सर मुझे बनना है, सर मुझे गोल्ड बनना है, जल्दी जल्दी बताओ सर कैसे बनना है, ठीक है। फिर गोल्ड बनने के बाद फिर प्लानिंग करना स्टार्ट करो। जब गोल्ड ही नहीं बन पाओगे, अभी मैं कैसे बता दूं आपको, ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड बन चुके हैं, जो 1-1 महीने का प्लानिंग लेके चल रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं, लेकिन तो नए लोग अगर आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो, अब मैं आपको बताऊं कि 1 लाख रुपए कैसे कमाया जाता है। भाई साहब, 1 लाख रुपए कमाने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि 10,000 कैसे कमाया जाता है, 5,000 कैसे कमाया जाता है, 15,000 कैसे कमाया जाता है। 1 लाख बाद की बात है, छोड़ो, ठीक है, वो तो हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करती उससे, ठीक है। तो पहले वो सीखो कि आज 1 लाख कमाने की बात छोड़ो, पहले सोचो कि मैं 10,000 कैसे कमाऊं, 15,000 कैसे कमाऊं, 20,000 कैसे कमाऊं, 25 कैसे कमाऊं, 30 कैसे कमाऊं। एकदम थोड़ी ना आप चांद पे पैर रख दोगे, है कि नहीं? तो पहले अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए, ठीक है। गोल्ड नहीं बने हो तो गोल्ड बनने का टारगेट बना लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बन जाओ, ठीक है। एक डेडलाइन दे दो, इतने से इतने टाइम तक मुझे गोल्ड बनना है, उसके लिए आप काम करना स्टार्ट करो। तो अपलाइन की हेल्प लो, ट्रेनिंग लो, मीटिंग लो, डेली रोटेशन करो, 5 प्लान करो, पार्ट टाइम में हो,
और 10 प्लान करो फुल टाइम कर रहे हो तो 10 प्लान से कम हो रहे हैं तो आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हमेशा बड़ी लिस्ट बनाए, आपने टारगेट बना लिया और हमेशा एक बड़ी लिस्ट बनाए, ये हमारा बिजनेस का जो है हमारे बेसिक का पहला स्टेप है, ठीक है। एक बड़ी लिस्ट बनाए, उसके बाद में यहाँ पर क्या है सीख कर इन्विटेशन करें, यहाँ पर लिखा है इन्विटेशन सीखें उसकी बात करें, ऐसे उल्टा सीधा मत करें, ठीक है। सिखाया जाता है आपको हर ट्रेनिंग में इन्विटेशन सिखाया जाता है, क्यों नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद शो द प्लान सीखें, शो द प्लान सीखें। 15 दिन हो गया है प्लान नहीं आता है तो क्या मतलब है, डेली शाम को 5:30 वेबिनार होता है, नहीं आता है तो आ जाओ वेबिनार में, सर 4 से दिन देखो वेबिनार अटेंड करो, पूरा प्लान वहाँ पर एक्सप्लेन होता है ना, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कितना ज्वाइनिंग, कितना पे आउट, सिल्वर प्लान क्या है, गोल्ड क्या है, रिवॉर्ड क्या है, रिपर्चेज क्या है, बताया जाता है, डिटेल में नहीं बताया जाता। आओ सीखो यार, अच्छा रहेगा ना, सीख लोगे, लोगों को सिखा पाओगे अपनी टीम को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फॉलो अप एंड क्लोजिंग प्लान दिखाने के बाद इसको सीखना पड़ेगा आपको। 80-20 रूल, घबराने की बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेंशन में मत आओ। अगर आप बोल रहे हो सर मैं 10 को प्लान दिखाता हूँ, एक ज्वाइनिंग आती है, 2 आती है, कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया रेशियो है सर आपका, बहुत शानदार। अब इसको बढ़ाना कैसे है आप ये सोच लो, है ना, क्योंकि जब जब हम अपने माइंड को एक सिग्नल देते हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, माइंड बोलता नहीं होगा, तेरे से तो नहीं होगा भाई साहब, तुमसे नहीं होगा, दुनिया से हो जाएगा तुमसे, क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि नहीं हो रहा। लेकिन जब आप बोलोगे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो आपका माइंड बोलेगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। आप लाइन से पूछो ऐसे होगा, बिल्कुल जब पहले पूछो तो सही सवाल तो अपने दिमाग से पूछो ना, होगा कैसे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 10 को प्लान दिखाओ, 1-2 रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और अपने आप को इंप्रूव करो, बेसिक में इंप्रूव करो, धीरे धीरे 10 में से 3 का रिजल्ट आ जाएगा, 4 का आ जाएगा, 5 का आएगा, 7 का आएगा, बढ़ते रहेगा, है नहीं। लेकिन 10 में से एक भी रिजल्ट नहीं आ रहा, 20 में रिजल्ट नहीं आ रहा, 30 में रिजल्ट नहीं आ रहा, चेक कर लो अपने आपको, कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है कि नहीं, लीकेज है ना, तो लीकेज है तो लीकेज को दूर करना पड़ेगा। तो इन्विटेशन के मास्टर बनो, ठीक है। लिस्ट के बाद में एक पॉइंट आता है इन्विटेशन, जो आपको ही करना पड़ेगा सर, आपके अप्लाई नहीं करेंगे इन्विटेशन आपके लिए, समझ रहे हैं। ये आपकी अप्लाई आपके लिए प्लान कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आपको करना ही करना पड़ेगा इन्विटेशन, राइट। इन्विटेशन जब भी आप करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, कितने लोगों को इन्विटेशन आता है बता सकते हैं मुझे टाइप करके चैट बॉक्स में। अगर आपको 15 दिन हो गए इस बिजनेस में, मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप गोल्ड नहीं बने और आपने 4-6 पे आउट ले लिए इस बिजनेस में, क्या आपको इन्विटेशन आता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग की, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एक छोटा सा एक पार्ट है इन्विटेशन, ठीक है। कैसा रहेगा ये बोलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, ठीक है। सब कुछ बोल डालेंगे, इन्वाइट करेंगे, उसको कंपनी के बारे में पूरी महाभारत पूरी कथा सुना देंगे, लेकिन उसको पॉइंट की बात नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसको इन्विटेशन करने का सही तरीका ही नहीं, उसको जो है ना उसकी अप्लाई करेंगे, दुनिया भर की कहानी उसको सुना देंगे, ठीक है। दुनिया भर के ऑब्जेक्शन हैंडल कर देंगे, पूरा बना लेंगे एकदम, लो भाई साहब, वो लोग अब आपको उल्टा ही दे देता है, ठीक है। तो इन्विटेशन के कुछ तरीके सीखो, इन्विटेशन एक कला है, इसको सीखो। इन्विटेशन जब भी करो तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत करो, सामने वाले से टाइम देना है आपको, जब भी आप चाहे 1-to-1 करने के लिए आप मिलो, चाहे जूम के लिए मिलो, ठीक है। प्रोफेशनली आप इन्विटेशन में प्रोफेशनली चीजों का यूज मत करो, सर का, मैम का, ठीक है। इस तरीके से जो नॉर्मल आपकी जो वार्तालाप है वैसे करो, ठीक है। कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में मत बताओ, काम नाम के बारे में मत बताओ, ठीक है। जब आप बता ही दोगे तो फिर उसको जूम पे बुलाना या मिलके मतलब क्या है, वो समझ जाएगा ऑटोमेटिक। आप सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे जो है ना कुछ नेगेटिव वीडियो है, कुछ पॉजिटिव वीडियो है, उसको देखेगा, वो बोलेगा अच्छा। और हर इंसान का ज्यादा पॉजिटिव से नेगेटिव चीजों में दिमाग जाता है, तो इसको कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में मत बताओ। जब भी कोई सवाल करता है उसका जवाब सीधे सवाल ही करो, ठीक है। ये शब्दों का आप कभी भी इस्तेमाल करो मत करो, एनीवे वर्ड जब आप इन्विटेशन करो, लाखों करोड़पति बन सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, सब कुछ होता है सर। 10-10 लाख रुपए भी इस बिजनेस में आते हैं, हमारे मेंटोर लोग कमाते हैं, ठीक है। लेकिन वो शायद उनकी पहुंच से बाहर है, जिनको हम इन्वाइट करते हैं, उनकी माइंड उनका वहां तक नहीं करता है, ठीक है। क्रिएट क्यूरियोसिटी, आपका जो इन्विटेशन करने का जो तरीका है उसमें क्यूरियोसिटी आपकी होनी चाहिए, वो पर्सन आपके पास ऑटोमेटिक कॉल करे कि भाई साहब कब आ रहे हो मिलने के लिए, ठीक है, कब वेबिनार है जल्दी बताओ मुझे। इस तरीके से कुछ आपको कमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला है फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री रोटेशन, मतलब FOAI, ठीक है। जब भी आप किसी से बात करो, हेलो हाँ भाई कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब बढ़िया है, ठीक ठाक, घर में सब, घर परिवार में सब बढ़िया है, और भाई आपकी जॉब कैसी चल रही है, जॉब करते हैं, जॉब के बारे में पूछो, बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में पूछो, जो भी आप वो काम करते हैं उसके काम के बारे में पूछो, हाउस वाइफ है तो उनके घर के बारे में पूछो, उनके बारे में पूछो, है कि नहीं। तो सबका अलग अलग सारी कैटेगरी तो है, एक तो स्टूडेंट है, एक जॉब पर्सन है, एक बिजनेसमैन, एक हाउस वाइफ है, 4 तो कैटेगरी है ना हमारे बिजनेस में। अब इन चारों कैटेगरी में आप बात भी कर लो कि स्टूडेंट को कैसे, स्टूडेंट को जब भी आप इनवाइट करो तो उसको बताओ अमाउंट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट को बताना चाहिए 10 से 15 हजार, उसको बताए पड़े कि 1500 से 3000 कमा सकते हो ऐसा डेली। बोलते अच्छा जी 1500 से 3000 तो हमारे पिताजी भी नहीं कमाते हैं, हमें बता रहे हो 1500 से 3000 कमा सकते हो, होता है ना ऐसा, वो नहीं आता होगा। तो उसको उतना बताओ जितना उनका माइंड सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई जॉब पर्सन है, आप देखो कितना जॉब में कमाते होंगे, 10-15 हजार कमाते हैं, उसी हिसाब से बताओ, 25-30 हजार कमाते हैं, उसी हिसाब से उनको इनकम बताओ, इतना इतना इनकम आप यहाँ से कर सकते हो। वो बताऊंगा पूरा फॉर्मेट अभी बोलकर कैसे करना है। अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, 40-50 कमाता है, 40-50 बताओ उस बिजनेस में। अगर कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को भी 10-15 हजार रुपए बताओ, 10-15 हजार आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो बेटर तरीके से, ठीक है। तो जब सही तरीके से चीजें करते हो, जब सही सवाल आप पूछते हो तो सही जवाब आते हैं सामने से, ठीक है। जब गलत जवाब पूछोगे, गलत सवाल करोगे तो गलत जवाब मिलेंगे, तो सिंपल सी बात, ठीक है। तो स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, 4 कैटेगरी होती है, मैंने बताया आपको पहले। और एक फॉर्मूला है कैसा रहेगा, मैंने बात की पिंटू जी जैसे कनेक्ट हमारे बीच में, मैंने बात की हेलो पिंटू भाई कैसे हैं, और बताओ पिंटू भाई कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, अगर स्टूडेंट है ना। जॉब करते हो तो कैसी जॉब चल रही है, बिजनेस करते हो बताओ भाई बिजनेस कैसे चल रहा है कि नहीं। तो पूछूंगा पिंटू भाई कैसी स्टडी चल रही है आपकी, क्या बोलेंगे, बढ़िया चल रही है भाई, और बताओ मेरे बारे में पूछेंगे, मैं भी बता दूंगा हाँ भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा हूँ, सब बढ़िया है। तो पिंटू भाई यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी पिंटू भाई, यार अभी एक मैंने काम शुरू किया पिंटू भाई, पढ़ाई के साथ साथ मैं भी पढ़ाई करता हूँ, और उसमें क्या यार मोबाइल फोन का यूज करके आराम से 10-15 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो पिंटू भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें भी अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। सिंपल सा है ना,
तो भाई अगर तुम्हें भी अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए और महीने का 10 से 15 हज़ार अगर कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? तो क्या रिप्लाई आएगा सामने से? यार बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या है, कैसे, है कि नहीं? यही तो रिस्पॉन्स आएगा ना, ये रिस्पॉन्स आएगा ना, अच्छा रहेगा भाई, क्या करना है, क्या काम करना है, यही तो बोलेंगे ना। तो यार भाई क्या है ना, अभी देखो फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता भाई, टाइम का प्रॉब्लम है। यार अगर जानना चाहते हो ना यार 10-15 हज़ार रुपये कैसे आता है, तो यार मिलो, मिलकर बातचीत करते हैं। बोलेगा यार नहीं यार फोन पे बताओ यार, थोड़ा बहुत बता दो क्या है। देखो यार थोड़ा नहीं, मैं पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा बताऊंगा भाई, लेकिन आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है भाई साहब। अगर आप सबसे पहले बताओ कमाने का मन है डायरेक्टली, बोले हाँ है, तो यार मिलो, कम से कम 40 मिनट का समय निकालना पड़ेगा, आधा घंटा निकालो समय, आधे घंटे का समय निकालना पड़ेगा, बताओ मिलकर बात करते हैं। अगर जानने का मन है तो, वरना कोई बात नहीं भाई, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास में कॉल पे बताने का, क्योंकि कॉल पे 2 घंटे की फिल्म, 3 घंटे की फिल्म 2 मिनट में नहीं बता सकता ना मैं। ठीक है, तो भाई मिलो, मिलकर बात करते हैं। अगर कमाने का मन है, देखो मैंने कितनी बार रिपीट किया, अगर कमाने का मन है तो बताओ, अगर कमाने का मन है तो मिलो। क्या सच में कमाने का मन है, चाहते हो? बोले हाँ यार चाहते हैं, तो यार मिलो, मिलकर बात करते हैं, एग्री हो जाएगा बंदा, पक्का एग्री हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा बोले कि बताओ यार कुछ बताओ, थोड़ा बताओ यार, देखो फोन पे बात नहीं करूंगा, सच में जानना चाहते हो तो बताओ। बोले यार मिलो, बताओ बताओ यार कहाँ मिलना है, 3 चीजें डिसाइड कर लो, कहाँ मिलना है, तुम्हारे घर पे, मेरे घर पे, किस टाइम मिलना है, आप टाइम दे दो उसको। बोले मेरे पास 3 टाइम फ्री है, ठीक है भाई, 4 बजे फ्री हूँ, शाम को 7 बजे फ्री हूँ, उसके बाद 9 बजे फ्री हूँ, जो भी आपके हिसाब से आपको समय लगे आप बताओ, टाइम क्या रहेगा आपके लिए सही, है कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या है ना, टाइम डिसाइड हो जाएगा, डेट डिसाइड हो जाएगा, जगह डिसाइड हो जाएगी, तुरंत मुलाकात करो। ठीक है भाई, मिलते हैं। कॉल कट करते करते फिर कंफर्म कर लो भाई, देखो टाइम मेरे पास रहता नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि आपने 9 बजे बोला फिर पता चला आप कॉल ना उठाए, बिजी हो गए। मुझे पहले क्लियर बता दो, अगर मिल सकते हो और जानने का मन है, ठीक है, तभी, क्योंकि यार मेरा जो है ना, मैंने और भी लोगों को टाइम दे रखा है, ठीक है, 9:30 बजे मुझे किसी और से मिलना है, तो मुझे क्लियर बताओ, अगर मिलना है तो मैं आपको 9 बजे मिलूँ, नहीं तो फिर 9:30 बजे तो मिलूंगा ही मिलूंगा, 2-4 लोगों से मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लास्ट में कॉल कट करते करते भी आप उससे कंफर्मेशन कर लोगे यस। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमसे लोग मिलते नहीं है, तो आप सही से करते नहीं ना भाई साहब। अगर लोग नहीं मिलते हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है आपकी। बहुत से लोग हेलो ऐसे बात करें ना, हेलो आज जैसे कुछ कमी नहीं है बिल्कुल, ठीक है, एनर्जी नहीं है ना। तो आपकी एनर्जी, बिजनेस एनर्जी का बिजनेस है, एनर्जी आपकी होनी चाहिए, जो जुनून का बिजनेस है। आपकी बातों में जो जुनून दिखना चाहिए सामने वाले को, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर बात करनी है, थोड़ा एक्साइटेड होगी, समझ रहे हैं? ठीक है, और अगर नेगेटिव को रिस्पॉन्स आता है, जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, सिंपल, कौन सा क्या जोड़ने वाला भाई साहब, कौन सा चेन सिस्टम जोड़ने वाला काम किया है क्या कभी आपने? बोलेगा नहीं। ठीक है, मैं तो सिंपल बोलता हूँ भाई, आप मुझे बताओ कौन सी कंपनी का साबुन यूज करते हो, बोलाइए, कौन सी कंपनी का शैम्पू, बोलाइए, कौन सी कंपनी का सूट बोलाइए, ये सब जोड़ने आए थे तुम्हें घर पे? बोला नहीं। बोले तुम गए थे ना इनके पास, तो यार मैंने तो नहीं बोला ना तुम्हें जोड़ने वाला है, जोड़ने वाला है। तो क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो बात की बात है, पहले ये बताओ भाई साहब, है ना, क्या जोड़ना क्या तोड़ना बात की बात है, पहले बताओ पैसे वैसे के बारे में इंटरेस्ट है, आगे बढ़ना चाहते हो, सवाल के बदले सवाल करो, जवाब मत दो, सीधे बोलेगा यस बिल्कुल माना जाता है। तो भाई मिलो, मिलकर बातचीत करते हैं, अगर जानने का मन है तो मिलो, बताओ टाइम क्या सही रहेगा आपके लिए, सीधे सीधे टाइम मिलो मिलने। ठीक है, अगर जूम पे बुलाना चाहते हो तो वो तो फॉर्मेट सेम रहेगा, भाई कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, ठीक ठाक है, जॉब कैसे चल रही है, सब बढ़िया। ठीक है भाई, कुछ बात करनी चाहिए इंपॉर्टेंट, भाई तुम्हारे फायदे की बात है। बोले क्या भाई साहब, अभी मैंने काम शुरू किया है जिसमें मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 15-20 हज़ार का इनकम कर सकते हैं। अब ये देखो किससे बात कर रहे हो, कोई अगर जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, तो अपने शब्दों को चेंज कर दो, इनकम को चेंज कर दो, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना हम, है कि नहीं? तो भाई मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10-15 हज़ार रुपए का इनकम ले सकते हैं। बोलेगा यार बताओ यार कैसे? तो यार इसके लिए फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकता, 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हो तो बताओ, आगे बातचीत करिए। बोले हाँ निकाल सकते हैं यार, तो ठीक है भाई, अगर निकाल सकते हैं तो शाम को 5:30 से 6:30 वेबिनार होता है, इसमें पूरी भारत से कभी कभी 500-600 हज़ार लोग कनेक्ट होते हैं। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं जाना चाहते हैं जहाँ सब जा रहे हैं, तो उसको हमने पहले बता दिया कि आप अकेले नहीं होंगे वहाँ पे, ऑलरेडी पूरे भारत से 500-700 लोग, 800 हज़ार लोग होंगे, समझ रहे हैं? बोलता अच्छा जी, तो ये चीज बता दो कि भाई साहब उसमें हज़ार लोग कनेक्ट होते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार उसमें जो लिंक होते हैं ना, लिमिटेड लिंक होते हैं, और 5 लिंक मुझे मिले थे जिसमें से 4 लिंक मैंने दे दिए, और तुमसे बात करते करते अभी 3 लोगों की कॉल आ चुकी है भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि मुझे लिंक चाहिए जिनको कल लिंक दिया था। ये ऑनलाइन इन्विटेशन का तरीका बता रहा हूँ जूम पे, समझ रहे हैं? तो यार मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो 5:30 से 6:30 तभी लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसका पड़ता है 4, इसका पड़ता है 4 299, लेकिन आज ये फ्री है, तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, अभी कॉल आ रही है हमसे बात करनी है, तो क्लियर पक्का आ सकते हो ना, 1 घंटे का समय निकाल सकते हो? बोले आ सकते हैं भाई साहब, वीडियो ऑन करके बैठना, डायरी में लेके बैठना, बता दो फॉर्मेलिटी, ठीक है, और भाई कंफर्म मुझे क्लियर कर दो, पता चला मैं आपको 5:30 बजे से पहले मैं लिंक डालूंगा, कॉल करूंगा, आप बोलो मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी, नेटवर्क इशू, सब पहले सही कर लेना भाई साहब, क्योंकि चार्ज मेरे से पड़ जाएगा, मैं नहीं चाहता मेरा कोई लॉस हो, ठीक है, क्योंकि पैसे पड़ते हैं लेकिन आज फ्री है, तो क्लियर। तब कॉल कट करते करते मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस कहता है कि 10 को इन्विटेशन करो, 10.5 लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन करोगे तभी तो, प्रैक्टिस करो, लगातार करो, इसको सीखो। ठीक है, हमारे ग्रेट सर का चैनल है, राकेश सर का चैनल, उसको सर ने इन्विटेशन के ऊपर वीडियो बनाया, और आप सब लोगों को सर ने ऐसे ही भेजा होगा, जब सर जो टॉप लीडर है उनको तो एक वीडियो भेजी होगी 8 मिनट की इन्विटेशन की, कितना बढ़िया खतरनाक लेवल का सर ने उसको बताया हुआ इन्विटेशन, करोगे तभी तो, करना है नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे आप चाहते हो कुछ करना ना पड़े, ऐसे जुड़ती चली जाए पूरी बस, सीधे बन जाओ डायमंड, बस कोई करना ना पड़े, ऐसा नहीं होगा कभी, करना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है सर, है ना? ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोस्पेक्टिंग डेली करो, हमारी लिस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी सर, ठीक है, डेली कम से कम आपकी लिस्ट में 1 महीने में 15 लोग तो नए लोग ऐड होने चाहिए, समझ रहे हैं? आप देखो, आप स्कूल में स्टडी करते हो, कॉलेज में स्टडी करते हो, आप हाउसवाइफ हो, कहीं भी आप देखो, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप लोगों से एक फाउंडेशन बनाओ, एक रिलेशन बनाने का प्रयास करो,
उनसे नंबर लो, ठीक है। आप मार्केट जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, पार्क में जाते हो, घूमने जाते हो, कहीं भी, ठीक है, कुछ खाने पीने जाते हो, तो आप एक जो कुछ लोगों को कॉन्टेक्ट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बहुत सारे लोगों को मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो वो ये चीज नहीं करते हैं, तो इस चीज को करो सर, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा फंडा आता है हमारा कि अगर आप ऑनलाइन प्लान दिखाते हो, ठीक है, तो आप कॉल पे क्लोजिंग फॉलो कर सकते हो। 1-to-1 प्लान दिखा रहे हो तो आप ऑन द स्पॉट कर सकते हो, वहां पे तरीका सेम रहेगा सबका, ठीक है। फॉलोअप एंड क्लोजिंग का, ठीक है। अब फॉलोअप क्लोजिंग मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब होता है कि प्लान दिखाने के दौरान, प्लान जो पूरा दिखाया है, प्लान दिखाने के दौरान अगर कोई इसका कुछ सवाल आया हो तो उसको क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है। समझ रहे हैं? क्लोजिंग मतलब पेमेंट मांगना, समझ रहे हैं? अब जब भी आप पूछ लो कि भाई साहब जो पूरा प्लान मैंने आपको दिखाया, ये पूरा प्लान आपको क्लियर है? बोलेगा हाँ यार प्लान तो क्लियर है, कोई चीज दोबारा रिपीट करने वाली है तो बताओ, रिपीट कर देते हैं। या जूम पे पूरा प्लान आपने दिखाया वो क्लियर आपने देखा? बोले हाँ पूरा क्लियर। तो कुछ रिपीट तो नहीं करना, सब समझ में आया? तो बताओ यार क्या चीजें समझ में आई आपको, पहले पूछ लो उसको क्या अच्छा लगा बिजनेस। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 सवाल पूछो सीधे। ये क्लोजिंग के 4 सवाल हैं, बहुत ही सिंपल फंडा है क्लोजिंग। सबसे बढ़िया क्या लगा भाई साहब पूरे प्लान में? ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप बता रहे हो पूछ सकते हो भाई, तो मैंने प्लान दिखाया क्या लगा, जूम पे आपने प्लान दिखाया सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा। बोले यार प्लान पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा। दूसरा सवाल सीधे, जब तक जवाब ना आए तब तक दूसरा सवाल ना पूछे। पार्ट टाइम में यार कितना इनकम करना चाहोगे बिजनेस, कितना कमाना चाहोगे पार्ट टाइम, क्योंकि पार्ट टाइम करोगे। थोड़ा सा हिंट दे दो, कितना कमाना चाहोगे? 10,000, 15,000, 20,000? 20,000 बहुत बढ़िया भाई, मैं 20,000 कमाने के लिए आया था। कितना समय दे सकते हो इनकम करने के लिए? टाइम कितना दे सकते हो? 3 घंटे 4 घंटे कितना दे सकते हो? क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा, ईमानदारी से बताना। क्योंकि आप अगर जॉब करते हो तो जॉब में 15,000 कमाते हो, 8 घंटे देते हो, तो यहाँ पर 15-20,000 कमाना चाहते हो तो 3-4 घंटे तो देने पड़ेंगे सर, कम से कम दे सकते हो। पक्का आएगा 15-20,000 रुपए, ठीक है। आप सोचो ये ऐसे आ जाएगा तो नहीं, टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम? तो आपको बताएगा सामने वाला पर्सन, यहाँ 3 घंटे दे सकते हैं, 4 घंटे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर इस काम को शुरू करना चाहिए? हमारे पास देखो हेल्थ प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, ये थोड़ा रिमाइंड करो दोबारा। ये प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट लेकर अभी आप इस काम को शुरू करना चाहिए? राइट। तो बोलेगा यार हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी या हेल्थ बढ़िया रहेगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई इस काम को शुरू करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तो देखो इसको हम 1 आईडी शुरू कर सकते हैं, 3 से शुरू कर सकते हैं, 7 से शुरू कर सकते हैं। ये आप बोलेंगे क्लोजिंग में 3 से, 7 से, 1 से। 1 से ज्यादातर मैं शुरू नहीं करवाता किसी को, मतलब ज्वाइन नहीं करवाता। 1 से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, 3 या 7 से करवाता हूँ। देखो 3 का ये फायदा है, सिल्वर से इतना इनकम ले सकते हैं। 7 से ये फायदा है, सिल्वर से इतना इनकम ले सकते हैं। समझ रहे हैं? तो जब ये चीजें आप उसको डिटेल में बताओगे तो वो बोलेगा आपको 7 आईडी से बोलेगा, 3 से बोलेगा, 1 से ही बोल सकता है। बोलेगा 1 से बताओ क्या है, 1 से इतना इनकम है। तो जितने से बोलेगा बोलता है वो 3 से करेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे अब यहाँ पर एक फंडा आपको करना पड़ेगा, अर्जेंसी क्रिएट करने में। और ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, ये करते नहीं, रिजल्ट इसीलिए क्रिएट नहीं हो पाते, ठीक है। उसने बोल दिया और प्लान सोच के प्लान दिखाने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि यार ठीक है आज करेगा कर लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अर्जेंसी क्रिएट करो तुरंत वहां पर भाई अभी आप इस काम को शुरू करते हैं। तो हमारे मेंटोर हैं, उन्होंने इस बिजनेस से 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम किया है। एक यहाँ से लग्जरी कार भी अचीव की है, महीने का लाखों रुपए का इनकम है सर, 9-9, 10-10 लाख रुपए महीने का इनकम, राइट। ठीक है। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी टीम में डेली कम से कम 500-600 लोग ज्वाइन करते हैं और उनमें से सीरियस फालतू लोगों को नहीं, सीरियस 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं सर। और 50 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं 3 महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम, या 50,000 से 70-80,000 रुपए की इनकम, 90,000 रुपए की इनकम तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है और ये 3 महीने में एक ही बार सिलेक्शन होता है। और उस 50 की लिस्ट में से ओनली 41 लोगों का सिलेक्शन 41 लोगों का हो चुका है। मात्र 9 लोग बचे हैं। तो आप 1 मिनट रुकिए, मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ भाई आप उसमें लिस्ट में आपको शामिल करो। लेकिन वही है कि भाई अगर सीट होगी तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, नॉर्मली करना पड़ेगा। तो एक बार कंफर्म कर लेता हूँ सर को कॉल करके, हेलो सर, सर हमारे एक दोस्त हैं, बहुत सीरियस है सर, पूरा प्लान दिखाया सर, जॉब करते हैं, ठीक है, और बहुत सर के बड़े ड्रीम भी हैं सर, और सीरियसली फास्ट ग्रो करना चाहते हैं सर। मैं चाहता हूँ सर वो 50 की लिस्ट में, सर पिछली बार भी मेरे 4 लोग रह गए थे, आप ये अपलाइन को बोल सकते हैं सर। सर पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे सर, और सर क्या इस बार सीट मिल जाएगी सर? हमारे खास दोस्त हैं और उनको सर इसमें करवाने का, क्या बोलेंगे आपके अपने? बोलेंगे हो तो जाएगा सर, लेकिन अभी करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, मात्र 2 लोगों की सीट अवेलेबल है। तो आपको पता है कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज से? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सर। इसको सही से करोगे तो, समझ रहे हैं, सही से इसको करोगे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है तुरंत। अगर आप फेस टू फेस अपने अपलाइन से बात कर रहे हो प्रोस्पेक्ट के सामने, तो आप हैंड करके कर सकते हो। आपके अपलाइन बोलते हैं ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, ऑनली 2 सीट अवेलेबल है, तुरंत कॉल कट करो भाई, ठीक है लाओ पेमेंट वगैरह लाओ, स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट दो, पेमेंट दो फटाफट, जल्दी ये नंबर है इस पर करो। कैश दोगे कैसे करो? कैश दोगे, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, कैसे करोगे? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सवाल आ सकते हैं ना आपको, मेरे पास पैसा नहीं है, हो सकता है ना, लेकिन नहीं बोलेगा अगर चीजें सही तरीके से की, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, ऑब्जेक्शन सामने वाला नहीं देता, ऑब्जेक्शन को हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं अपने आप। उल्टे सीधे सवाल पूछ के, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ के ऑब्जेक्शन खुद ही डाल दो, खुद ही क्रिएट कर दो उसके सामने, वो खुद ही बोल देगा आपको कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर हम बोलेंगे हाँ यार ये बंदा नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं है, आपका प्रोस्पेक्ट है, वो कस्टमर है आपका, उसको पूरा हक है ना सवाल करने का। आप मार्केट में जाते हो कोई भी चीज खरीदने के लिए, कुछ लेने के लिए, आप 10 सवाल करते हो तब जाकर उस चीज को खरीदते हो, है कि नहीं? तो आपका प्रोस्पेक्ट भी तो आपसे कुछ ले रहा है ना, आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन लेते समय सवाल तो पूछेगा, ऑब्जेक्शन तो डालेगा। प्यार से ऑब्जेक्शन फंसना नहीं, आपको हैंडल करना है। बोलता पैसा नहीं है, यही मोस्टली मतलब यही सवाल है, पैसा नहीं। कोई बात नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मतलब मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने समस्या का हल कैसे ढूंढा? भाई मुझे तो ये मौका मिला नहीं, ठीक है। आप मुझे बताओ, आप इस बिजनेस को, हम लोग जब आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, पैसा कमाने के लिए तो करना चाहते हो। अगर पैसा होता तो फिर बात ही क्या होती भाई? पैसा होता तो फिर गाड़ी बंगला सब कुछ होता, फिर यहाँ आप मेरे सामने थोड़ी ना बैठे होते, मैं आपको प्लानिंग क्यों दिखा रहा होता जब आपके पास पैसा होता? पैसा नहीं है इसलिए तो कमाना है भाई, राइट। और पैसा कमाने के लिए यार मार्केट में लाखों लगाना पड़ता है, करोड़ों लगाना पड़ता है भाई।
लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये जो मैं आपको बताया है, ये जो है ना अपोर टीम का जो सरकार जो 50 की लिस्ट वाला, ये हर किसी को मौका नहीं मिलता है भाई साहब। आपकी किस्मत अच्छी है, मौका मिल गया। तो अभी हो सकता है आपके पास 3 आईडी का पेमेंट ना हो, अगर 3 से उसने बोला, 7 से बोला तो हो सकता है भाई 7 आईडी का ना हो, 1 से बोला तो हो सकता है पेमेंट नहीं होता है कभी कभी। लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हो जिससे आपकी सीट कंफर्म हो जाए, कितना कर सकते हो? चुप हो जाओ थोड़ा सा, कितना कर सकते हैं अभी? बोलेगा यार अगर 3 या 7 से बोला है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां से खाली आओ। 110% बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसने 3 से बोला है ना, तो 1 से देगा, 2 से देगा, 7 से बोला है तो 3-4 आईडी आपको देके भेजेगा। बोलेगा यार इतना ही है मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास 4 आईडी का है, 2 आईडी का है, 1 आईडी का। बोले ठीक है लाओ फटाफट सीट कंफर्म करते हैं, बाकी देखते हैं, फटाफट जल्दी करो। समझ रहे हैं? अगर 1 आईडी से बोला है तो 500 में, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में आपको लास्ट नहीं बताता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, 1 आईडी का भी है, 3 आईडी का भी है, 7 आईडी का भी है। इसके अलावा 500 रुपए का भी ऑप्शन हमने दे रखा है, 1000 रुपए का भी दे रखा है, 800 का दे रखा है। खाली कैसे आ सकते हो? अगर आप अर्जेंसी को सही तरीके से क्रिएट करते हो तो खाली नहीं आओगे ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम जाते हैं रोते हुए हमारी खबर लाते हैं है कि नहीं? तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, हम यही माइंडसेट जाते हैं यार, आज प्लान दिखाऊंगा 4 दिन के बाद। आज आपके सामने है, जब आज आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो, 4 दिन के बाद आप उसका क्या कर लोगे? आप मुझे बताओ। आज जब वो आपके सामने है तब उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, 4 दिन के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, भूल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीजें करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, रिजल्ट निकालो। ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ, और यही चीजें आपको इस बिजनेस में महान बनाएंगी। यही चीजें आप टीम को सिखा पाओगे लोग, राइट? इसको अप्लाई करो सर, ठीक है। अर्जेंसी अपलाइन को डायरेक्टली जब अर्जेंसी क्रिएट करो, अपलाइन को 10 सेकंड के लिए कॉल कर लो सर, अपलाइन को मैसेज डाल दो, 10 सेकंड के लिए कॉल कर लो। नहीं करते हैं लोग, ठीक है, पूछ लो। तब आप ये चीज करते हो, इतना बड़ा जो है ना उससे इम्पैक्ट पड़ता है प्रोस्पेक्ट को, बहुत खतरनाक लेवल का, राइट। और जो आज का जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, किस तरीके से प्रोस्पेक्ट से एनीवे अपलाइन से प्रोस्पेक्ट की बात करें, इस चीज को आप समझे होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा अपने दिमाग में रखें कि 10 को प्लान दिखाएंगे, रिजल्ट आएगा। तो अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करें। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी मौका मिलेगा, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक में जरूर अपनी मास्टरी कर लो। और हमारे सेशन में डेली मॉर्निंग सेशन में बेसिक होता ही होता है सर, ठीक है। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो मुझे एक अच्छी तरीके से चीज मेरे दिमाग में ठोक के अंदर घुसा ली थी मैंने। यार सलमान भाई, अगर इस बिजनेस को करना है तो लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और जल्दी सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी सिखा पाओगे लोग। सीख लो सर, सीख लो, सिखाना स्टार्ट करो अपनी टीम में भी लोगों को। सो मच ऑल पार्टनर्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे मेंटर मिस्टर राकेश सर को, सर ने पैनल पे बोलने का मौका दिया, और दिल से थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट एमडी सर को। सर ने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। नेक्स्ट थैंक यू आप सब लोगों का, आप लोगों ने पेशेंसफुली सुना। थैंक यू सो मच रेनू मैम।